हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैथ्स बनाने में व्यस्त होंगे। और यदि व्यस्त नहीं है मैथ्स बनाने में तो व्यस्त हो जाइए, क्योंकि समय आ गया है कमर कसने का और इस ग्रुप डी को पार करने का। तो ग्रुप डी में 7 दिन का लमसम समय बचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है और एग्ज़ाम 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक होने वाला है। तो कमर कसना शुरू कर दीजिए। अपनी तैयारी यदि शुरू नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, जैसा कि सभी कहते हैं। तो जान लगा दीजिएगा, हल्का सा जान लगा दीजिएगा तो उस पार हो जाइएगा और ये टैग आपको मिल जाएगा कि आपके पास भी एक सरकारी नौकरी है। बस देर है खुद को उठाकर बैठने की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने अब तक तैयारी पूरी नहीं की है तो किस तरीके से अब 7 दिनों तक आप अपनी तैयारी को करें, जिससे आप सफिशिएंट मार्क्स ला पाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। देखिए, जियो एनटीपी से ग्रेजुएट लेवल को अटेम्प्ट किए हैं, अंडर ग्रेजुएट को अटेम्प्ट किए हैं, उनका ऑलमोस्ट तैयारी हो गया होगा। वो लोग ज़्यादा करेंगे नहीं, वो सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसका एनालिसिस कर रहे होंगे, उससे ही उनका सारा कुछ हो जाएगा। तो वो उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है उनको क्या करना है वो देखिए आप सभी को पता है कि हम असिस्टेंट के पोस्ट पर हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये मेरा पोस्ट है। ट्रैक मशीन में है हम और अभी भी असिस्टेंट ही हैं, 2 से ढाई साल हो गए हैं। तो ग्रुप डी के थ्रू ही आए थे, तो हम ज़्यादा ही आपको बताएंगे तो सही बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे और सही बताएंगे, जेन्युइन बताएंगे। सबसे पहली बात कि खुद पे विश्वास रखिए, आप इन 7 दिनों में आराम से कर लेंगे। ज़रूरी है कि सही स्टेप्स का फॉलो करें आप और समय दें। समय देना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप समय देंगे वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है, तो समय देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या सिलेबस है। मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर है। तो इन सभी पोर्शन को आपको समय देकर पूरा करना है। जैसे मैथ्स में 2 घंटा 2.5 घंटा का समय दीजिए, रीजनिंग को 1 घंटा का समय दीजिए। साइंस में पढ़ने भी है, याद भी करना है, तो याद करने के साथ साथ लिखना भी है, तो 2 घंटा से 2.5 घंटा का समय दीजिए। करंट अफेयर भी आधा घंटा तो देख कर ही चलिए, है कि नहीं। शुरुआत में ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। ये सेल्फ स्टडी हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का जो भी आया है, किरण पब्लिकेशन का अच्छा बुक है, आप उससे सॉल्व करिए, सेट प्रैक्टिस करिए। आपका 20 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, डज नॉट मैटर। वो मैटर ही नहीं करता कि आपका कितना नंबर आ रहा है। सबसे ज़रूरी क्या है कि आप पूरा सेट को उतने समय टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप पूरे सेट को कंप्लीट करिए और एनालिसिस करिए लास्ट में कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ आप गलती नहीं कर सकते थे, कहाँ आप सुधार कर सकते थे। डेली बेसिस पर एक सेट बिल्कुल शुरू करिए। आप समय नहीं है, अक्सर हम लोग सोचते हैं यार 2 महीना है, 1 महीना पढ़ लेते हैं, फिर से 1 महीना पूरा सेट मारेंगे। करते करते दिन चला जाएगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी चला जाएगा और ये आपके हाथ से निकल जाएगा। वो बिल्कुल मत करिए। सेट मारना आज से ही शुरू करिए। एक सेट डेली 20 नंबर आए, 25 नंबर आए, 30 नंबर आए, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसमें सवालों को डीपली एनालिसिस करें और दोबारा जब वो सवाल आए तो आपसे गलती ना हो। बस यही ध्यान रखना है एनालिसिस में, और प्रैक्टिस बनाए रखना है। तो ज़्यादा नहीं करना, 8 से 10 घंटा पढ़िए सेल्फ स्टडी में, हर एक सब्जेक्ट को दीजिए 1 से 1.5 घंटा का समय, यानी कि 90 मिनट का समय जो टाइम ड्यूरेशन रहे आपका सेट प्रैक्टिस का, उस हिसाब से आप उसको सेट प्रैक्टिस करें और उसका 1 से 1.5 घंटा फिर आप एनालिसिस करें। इतना कर लीजिएगा, डेली कर लीजिएगा, डेली कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि लगातार करना, ये मस्ट है, मस्ट है। लगातार करिएगा तभी आप सफलता पा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पा पाइएगा। नहीं तो आप हम लोगों के बस वीडियोस देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो लगातार यही काम करिए। मैथ्स को समय दीजिए, रीजनिंग को समय दीजिए, साइंस को समय दीजिए, करंट अफेयर को समय दीजिए और उसके साथ साथ डेली एक सेट मारिए और उसके एनालिसिस को भरपूर समय दीजिए। इतना कर लीजिएगा, डेली कर लीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा।
इसके अलावा और कुछ जानना हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम हमेशा हाजिर हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। अब कमर कस के पढ़िए और यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा कम कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव फन।